हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम सीखने वाले हैं जो इससे पहले की वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के बारे में सीखा था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। ठीक है, जो पावर सर्ट्स इंडिसेस में पूछा जाता है स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो सीख लिया था। लेकिन हो सकता है कुछ लोग उस वीडियो को ना देखे हों, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, वहाँ से स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हो। आज हम उससे आगे की बातें करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना एक बार हम फिर से यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ही सीखेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना एक बार हम सीखेंगे। ठीक है, प्लस वाला सीखा था, माइनस वाला नहीं सीखा था। कैसे सीखते हैं तो वही है कि बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालना और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से कर पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया n, और हम चाहते हैं कि इस n का हम स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, तो आप कहेंगे n का स्क्वायर रूट, तो n ऐसे लिख देंगे और n जो भी होगा उसको a स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और उसके बाद a कह देंगे। तो n का स्क्वायर रूट क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, n यहाँ पर एक नंबर है n, हम n का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो आपने स्क्वायर रूट लिया, n को a स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, फाइनली a निकल के आ गया। तो ये n का स्क्वायर रूट क्या आ गया? a आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर रूट, 16 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 16 को 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 4 स्क्वायर तो बाहर एक ही निकलेगा, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। देखो बिल्कुल बेसिक से ये हम सीख चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, हमें आता है, फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक, तो कोई अगर वीडियो नहीं देखा तो ये ना सोचे कि समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये कह लें कि 324 का बताइए स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे 324 को हो सकता है कुछ लोग ना बता पाएँ। 324 18 का स्क्वायर होता है, और अंदर 2 है तो बाहर क्या निकलेगा? 1 आएगा। इसका मतलब 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 18 होता है। ठीक, अच्छा, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार है, स्क्वायर है, तो बाहर 1 क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये कुछ नहीं 1/2 है। ठीक है, यानी अगर हम 4 स्क्वायर लिखे हैं और अंडर रूट लगाए हैं तो ये अंडर रूट कुछ नहीं, ये पावर है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल, ये बाहर 4 आ जाएगा। इसलिए आप देखो ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट साइन के अंदर अगर 2 बार कोई चीज़ लिखी गई है तो वो बाहर 1 बार निकल के आती है। ठीक है, तो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट आपसे जानना चाहें तो आप 16 को ए स्क्वायर के फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद 4 बता देते हैं, फिर ए निकाल लेते हैं। भाई एन को ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, फिर ए निकला है। ऐसे 16 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो 4 ने बता दें। 324 का स्क्वायर रूट अगर हम चाहते हैं कि 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 324 को 18 स्क्वायर के फॉर्म में उसके बाद 1 निकाल दिया, तो ये नंबर का हो गया। और नंबर का इस तरह के स्क्वायर रूट निकालना सबको आता होगा, ये बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जबकि हमें ये बातें सारी आती हैं, फिर भी हम ये क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि हम रिलेट कर पाएँ। जो हम पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस में स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं उससे हम रिलेट कर पाएँ इन चीज़ों को, इसलिए हम सीख रहे हैं। जैसे उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा वो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस होगा। मैं एक्सप्रेशंस आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा 7 + 4 √3 बताइए, इसका स्क्वायर रूट बताइए। इस वाले एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप कहेंगे इस वाले एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तुरंत हम इसको ए स्क्वायर के वाले स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसका लेंगे और फिर एक बार निकाल लेंगे, यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन इस वाले नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना क्या इतना ही आसान है जितना ये आसान था? 16 को 4 स्क्वायर, 324 को 18 स्क्वायर लिखना जितना आसान है, क्या इस वाले नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना उतना ही आसान है? बिल्कुल नहीं। इतना आसान नहीं है कि इस वाले नंबर को डायरेक्ट आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और बाहर लीनियर यानी पावर 1 निकाल देंगे और कह देंगे कि इसका स्क्वायर रूट ये वाला है। ठीक है, इतना आसान नहीं। तो फिर कैसे हम 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे? ठीक है, तो आइए हम वही चीज़ सीखने जा रहे हैं। 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा।
एक छोटी सी बात, इसको निकालने से पहले एक छोटी सी बात सीखते। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बताओ, अरे ये आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो आपने पढ़ा है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए है ये और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो फॉर्मूले का रहेगा, ये 2 एक फॉर्मूले का होता है, और फिर ए ये है 2, ठीक है, और बी ये और रूट 3, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 दूनी 4, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 रूट 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ये 4 रूट 3 हो गया, ये क्या आ गया। तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉल्व हो के आ गया 7 प्लस कितना सॉल्व हो गया है, 7 प्लस 4 रूट 3। ये 7 प्लस 4 रूट 3 कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? हाँ बिल्कुल, ये वही चीज़ तो यहाँ लिखी गई है। 7 प्लस रूट 3, ये वही चीज़ यहाँ तो लिखी गई है, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते थे। अच्छा, 7 प्लस 4 रूट 3 को स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब अंदर यहाँ पर हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। अरे भाई 2 प्लस रूट 3, अभी हमने 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर को जब ओपन किया, तो ओपन करके सॉल्व किया तो 7 प्लस रूट 3 आया। 7 प्लस रूट 3 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब बाहर एक निकाल दो, बाहर अंदर 2 बार लिखा है तो बाहर निकाल दो, तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा है कि 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप कहेंगे 7 प्लस रूट 3 को स्क्वायर रूट बताने के लिए इसको सबसे पहले किस में बदलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के यानी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, उसके बाद बाहर एक निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है। 7 प्लस रूट 3 है, आपने इसको इसके स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया, और आप एक लिख रहे हो 2 प्लस रूट 3 लिख रहे हो, इसका स्क्वायर रूट कितना है 2 प्लस रूट 3। लेकिन ये 2 प्लस रूट 3 ओपन करने के बाद पता चला ना हमें, ये ओपन करने के बाद आपको पहले से पता था इसका, जैसे हमें पहले से पता था कि 2 प्लस रूट 3 का जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। तो 7 प्लस 4 रूट 3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन मान लो कोई ऐसा सवाल आया, आपको नहीं पता है, तो फिर कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो हमें पता था, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए एक बात हमें थोड़ी सी समझनी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना होगा, एक चीज़ का हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। क्या ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखिए, जिस भी एक्सप्रेशंस का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जरा इस एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से देखो, जिस भी एक्सप्रेशंस का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 7 प्लस रूट 3 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप देखो ये 7 कुछ और नहीं, जिस नंबर में ले जा रहे हो, जिस नंबर के फॉर्म में यानी स्क्वायर बना रहे हो, ये 7 कुछ और नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ही तो लेके जाते हो, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ही तो लेके जाके रखें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा 2ab, ठीक है भाई। 7 प्लस 4 रूट 3 को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ही तो लिखे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व ये करो कि ये जो 7 है ये क्या है, यहाँ पर 7 जो रूट्स के साथ नहीं, 7 क्या है, 7 आप देखो ना, 7 इन दोनों नंबरों का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है। आप 7 देखो, 2 दूनी 4 और ये 3 और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, यानी 7 कुछ और नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है, यानी इन दोनों नंबरों का स्क्वायर का सम है 7, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं, उसके बाद आगे क्या बात करेंगे, उसके बाद 2ab, अगर 2ab है तो 2ab को इससे कंपेयर करेंगे, तो देखो 2 तो एक फॉर्मूले का आ जाएगा और 2ab ये हो जाएगा, ठीक। 2 तो एक फॉर्मूले का होगा, 2ab एक हो जाएगा। अगर हम इससे कंपेयर करें तो 2ab की वैल्यू क्या होगी, 2ab की वैल्यू ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, 2 × 2 रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिखते,
तो 2 एक फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले का, इसका मतलब ये हुआ कि 2ab कितना आ गया, 2ab आ गया 2√3। ये बात समझ में आई? 2ab कितना आ गया, 2ab आ गया 2√3। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से देखो 2ab लिखा था, 2 × 2√3 लिख सकते हैं, ये आ गया 2ab। तो 2 फॉर्मूले का जो 2ab है, ये फॉर्मूले का 2 ये यहाँ लिखा हुआ है और a × b यहाँ है। तो फॉर्मूले में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 2 बाहर निकल गया फॉर्मूले का और ये a × b लिखा हुआ है। यानी दो ऐसे नंबर हैं a × b जिनका प्रोडक्ट है 2√3 और वही दो नंबर है जिनका स्क्वायर है कितना, 7। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि दो एक ऐसे नंबर हैं a × b जिनका प्रोडक्ट है 2√3 और जिनका स्क्वायर का सम कितना है, a² + b² वो है 7 के बराबर। तो बताइए दो ऐसे नंबर बताइए, दो ऐसे नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 2√3 आए और जिनके स्क्वायर का सम 7 आए। दो ऐसे नंबर बताइए। तो आप देखो दो ऐसे नंबर कौन कौन से दो ऐसे नंबर होंगे। अब हम इसे रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दो कौन से नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 2√3 आए। यहाँ पे ये आप थोड़ा सा एक यहाँ पे ध्यान देना कि ये 2ab जो है ये 2 फॉर्मूले का था, यहाँ पे 2 जो लिखा था वो गलत था, वो 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। 2ab का कंपैरिजन इससे करेंगे ना, ठीक है। तो a.b यानी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 2√3 हो और उनका स्क्वायर कितना हो, दोनों का स्क्वायर का सम हो 7। तो दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 2 और एक नंबर ले लेते हैं √3। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा। जरा स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस √3 का 3। इसका मतलब 4 3 7 आ गया, ठीक। इसका मतलब दो कौन से नंबर हो, एक नंबर हो गया 2 और एक नंबर हो गया √3। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हम दूसरे वाले क्वेश्चन में, इससे अलग वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम करके दिखाएंगे कि कैसे इस तरह से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बताओ। 13 + 4√3, 13 + 4√3। अब डायरेक्ट कैसे स्क्वायर, अब इसका हमें वो नहीं पता है, a + b के स्क्वायर वाला नहीं, वो हम नहीं करने वाले, डायरेक्ट स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे और बाहर 1 निकल आएगा, यही होना था। लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, तो हमें पता है कि ये जो है ये कौन सा टर्म है, ये है मेरे भाई a² + b² का सम, और ये किसके बराबर है, तो ये 2ab से कंपैरिजन करेंगे। तो एक तो फॉर्मूले का 2 हो गया, ये फॉर्मूले का, और a × b। अब इसी तरह से ये भी, इसको भी बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, एक फॉर्मूले का होगा इसका, और बाकी कितना बच गया, 2√3 बच गया। इसका मतलब a × b जो नंबर बचे वो कितना हो गए, a × b का प्रोडक्ट कितना गया, 2√3, यही तो आ गया, ठीक है। तो a × b का प्रोडक्ट आ गया 2√3 और a² + b² का सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो दो कौन से नंबर होंगे, तो a की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और b की वैल्यू लेते हैं √3, ले लेते हैं, देखते हैं। तो a की वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया, b की वैल्यू √3 ले लिया, तो स्क्वायर करके दिखाओ, अगर 13 आ गया तो सेटिस्फाई है, नहीं तो नहीं। तो a की वैल्यू यहाँ लेते हैं यहाँ, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, यानी 4 3 7 आ गया। लेकिन a² + b² का सम 13 लाना था, इसका मतलब ये बात गलत हो गई। हर बार का ऐसा नहीं होगा कि 2 + √3 है तो 2 × √3 है तो 2 एक नंबर ये आगे वाला ले लो a और b पीछे वाला ले लो, हर बार ऐसा होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने मानी थी ये गलत हो गई। तो फिर बताओ वो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 2√3 हो और जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 13 हो। बताओ दूसरा क्या कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये भी होगी कि a को हम ले लेते हैं 1 और b को मान लेते हैं 2√3। तो आप देखो a को अगर हमने 1 माना है, b को 2√3 माना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा। और इनका स्क्वायर का सम करते हैं, चलो। तो a को हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर है,
बी का स्क्वायर करते हैं तो 2√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 3 4 इंटू 3, तो 4 3 12 1 13, ठीक है आ गया 13 आ गया। ठीक, इसका मतलब दो नंबर कौन कौन से होंगे, ए होगा 1, बी होगा 2√3 और बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम क्या कहेंगे 1 + 2√3, 1 + 2√3 का स्क्वायर है, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ए की वैल्यू आपने कितने ली थी, ए की वैल्यू अच्छा 1 ली, ठीक 1 + 2√3। अच्छा ए की वैल्यू 2√3 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि प्लस का है तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो बाहर क्या निकलेगा 1 + 2√3, तो ये हो गया स्क्वायर हमारा। 13 + 4√3 का अगर हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 1 + 2√3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो नंबर लेने वाली बात है, कंपैरिजन करने के बाद नंबर लेने वाले कि ए की वैल्यू कैसे ले, बी की वैल्यू, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तब ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ कैसे कौन सा नंबर लेना है, कैसे कैसे सेट करना है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस करने से, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर हम क्वेश्चन अभी लगा ही रहे हैं, आगे समझ लीजिए। लेकिन अब प्लस वाला तो हम सीख लिए, माइनस वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ साइन माइनस वाला, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा उस केस में, उस केस में a - b का होल स्क्वायर का बनेगा, लेकिन उसमें भी एक गलती हो जाती है। तो चलो समझते हैं क्या गलती हो जाती है लोगों से। तो माइनस वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। ये कोई नंबर है 8 - 2√15, इसका स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ स्क्वायर रूट, 4 ऑप्शन दे देगा, तो कैसे निकालेंगे हम इसका, तो वही कंपैरिजन। ये 8 क्या है, ये 8 है a² + b² का सम, और इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे 2ab से, 2ab से कंपैरिजन करेंगे तो a × b कितना गया, a × b का प्रोडक्ट कितना गया, तो आप कहेंगे a × b का प्रोडक्ट आ गया मेरे भाई, अगर कंपैरिजन करोगे तो a × b का प्रोडक्ट आ गया √15, इसका मतलब a × b कितना आ रहा है √15, और a² b² कितना लाना है 8 लाना है। अब यहाँ पर मानो नंबर कि a × b अगर मल्टीप्लाई करें a × b तो √15 आए, और उन दोनों नंबर का स्क्वायर करें तो 8 आए। तो हमने क्या किया, a को हमने माना 5 √5 और b को हमने माना √3। देखो a को हमने क्या माना √5, b को माना √3। अब मल्टीप्लाई करो इनको, तो 5 × 15 हो जाएगा √15, पावर सेम है, स्क्वायर रूट इस पे स्क्वायर रूट इसका, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 5 × 15। अच्छा अब इनका स्क्वायर करते हैं, तो a कितना है √5, √5 का स्क्वायर करते हैं, b कितना है √3, √3 का स्क्वायर करते हैं, 5 के √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 5 3 8 आ गया। क्या a² + b² की वैल्यू 8? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर हैं, a की वैल्यू कितनी है √5, b की वैल्यू √3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं √5 a और b कितना है √3, स्क्वायर रखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो बाहर निकलेगा क्या। अच्छा इसके बीच में साइन कौन सा रखें, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन, तो बाहर क्या निकलेगा √5 - √3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, √5 - √3। तो ये √5 - √3 का स्क्वायर, तो √5 - √3, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा √5 - √3। अब गलती क्या करते हैं लोग, ठीक है, हमने ये भी तो बोला था कि गलती करते हैं लोग, ठीक है, हो सकता है कि गलती आपसे वो हो जाए, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर a × b का प्रोडक्ट कितना है और √15, ठीक है। a की वैल्यू अगर मैं a की वैल्यू √3 ले लूँ, यहाँ पर b की वैल्यू √5 ले लूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 5 × 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, और a² b² करोगे तो √3² और फिर √5² करोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a - b, भाई माइनस का है ना, तो a - b का स्क्वायर लिखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है √3, और फिर लिखेंगे b की वैल्यू क्या है √5, और आप स्क्वायर करेंगे, ऐसे अंडर रूट लगाएंगे और लिख देंगे √3 -
√5, ये आएगा, ये आंसर आ गया। ये सरासर गलत है आंसर। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर तो गलत नहीं हुआ, आपने प्रोडक्ट कर दिया, बिल्कुल आ गया, प्रोडक्ट भी सही हो गया, स्क्वायर करके सम किया तो भी सही आ गया, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई, कैसे? देखिए कोई भी वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर निगेटिव नहीं आ सकता। कोई भी वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर निगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर निगेटिव नहीं आ सकता। अच्छा क्यों नहीं आ सकता? तो वो कंडीशन है, वो तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब उसमें नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि इमेजनरी हो जाता है ना, ठीक है। तो अगर नंबर सिस्टम आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पूरा नंबर सिस्टम बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा है, एक एक चीज़ पढ़ाई है उसमें, तो वहाँ पर जाके सीख सकते हैं कि क्यों बाहर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक। वैसे भी स्क्वायर करके आप बाहर निकालते हैं वैल्यू, तो स्क्वायर वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकती है, तो बाहर कभी भी निगेटिव नहीं सकता। अच्छा आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? देखिए √3 माइनस √5 का स्क्वायर लिख रहे हैं, उसके बाद √3 माइनस √5। √3 बड़ा है या √5 बड़ा है? तो आप कहेंगे √5 बड़ा है। अगर √5 बड़ा है, √3 छोटा है और बीच में माइनस का चिन्ह लगा, तो ये तो रिजल्ट माइनस का हुआ, निगेटिव का हुआ। लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर कभी भी निगेटिव रिजल्ट आ नहीं सकता, इसलिए ये चीज़ गलत है। तो फिर सही क्या है? यही है। इसका मतलब क्या चीज़ जानने की जरूरत है? हमें यह जानने की जरूरत है कि यहाँ ए और बी ना जानो कि ए की वैल्यू ये ले लिया, बी की वैल्यू ये, इस बात पे फोकस मत करो। इस बात पे फोकस करो कि माइनस वाला है तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है? तो बड़ा है √5, इसलिए बड़ा में से छोटा घटाएंगे √3 और फिर स्क्वायर के अंदर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और फिर माइनस √5 माइनस √3 करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा ढूंढो, जब भी कभी माइनस का साइन हो तो देखिए प्लस के साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस केवल निगेटिव वाले साइन में दिक्कत होती है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तब यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आएगा, और यही सही है। √5 माइनस √3 ही आंसर सही है। √3 माइनस √5 गलत आंसर है, क्योंकि आपको यहाँ से लगेगा नहीं कि गलती हुई नहीं है भाई। 5 × 15 करो या 3 × 5 15 करो, आंसर सही है। √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर करो या √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, 8 सही। तो यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई, 8 मिल जाएगा। आप तड़ से लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि रूट के बाहर कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं आती है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो ये हमने निगेटिव वाला भी यहाँ से सीख लिया, ठीक। तो निगेटिव वाला यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं पावर इंडिसेस सेट्स में, जो इस तरह से स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस का, यानी जो रूट वाला दिया होता है, इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना पूछा जाता है, तो हम निकालना सीख चुके हैं। अब एक दो क्वेश्चन हम लगाते हैं जो एसएससी ने डायरेक्टली ये पूछा है सीजीएल सीएचएसएल में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछता है इस टॉपिक पे, आइए हम वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है एसएससी का, सीजीएल का क्वेश्चन है। 5 + 2√6 -1/5 + 2√6। बताइए 5 + 2√6, 5 + 2√6। 1 मिनट आप इस पे फोकस करो, क्वेश्चंस पे नजर डालो कि क्वेश्चंस कैसे होगा, सोचो। तो अभी अभी आपने सीखा है इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अच्छा स्क्वायर रूट तो निकल ही आएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? देखो 5 + 2√6 है, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, ये a² + b² का सम है, ठीक है। और इसको कैसे कंपेयर करना है? 2ab से कंपेयर करना है। इसका मतलब ab कितना आ गया? a × b आ गया √6 से, तो a × b का प्रोडक्ट आ गया √6 से, और उनका स्क्वायर करने पर 5 आना चाहिए। तो बताइए a और b हम कौन सा दो नंबर ले लें? तो आप कहेंगे a और b आपको लेना चाहिए √2 × √3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब स्क्वायर करते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो √2 का हो जाएगा 2 और √3 का हो जाएगा 3, तो 3 2 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक। इसका मतलब दो नंबर जो आए वो कौन से आए? √2 और √3 आए, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं? यानी ये जो है 5 प्लस यहाँ से, यानी 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट क्या लिखा जा सकता है?
और √2 प्लस √3 यानी a प्लस बी। ना ना ना, a प्लस बी पे फोकस मत करना, जो बड़ा है उसमें जोड़ दो, अगर सम है तो आपको प्लस करना होगा, जो बड़ा है उसको लो, अगर डिफरेंस यहाँ माइनस है तो उसे घटा दो। तो यहाँ पे √3 प्लस √2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 नंबर यही तो लिए थे, √3 प्लस √2, तो √2 में √3 ऐड करूँ या √3 में √2 ऐड करूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, √3 प्लस √2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 इसकी जगह लिख सकते हैं, माइनस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना आता हो, आगे हम रैशनलाइजेशन भी सीखेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर साइन चेंज करके नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन साइन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2, नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, √3 माइनस √2। ठीक है, इससे होगा क्या रैशनलाइजेशन करने से कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है, क्या होता है बताइए, ऊपर कितना आ गया, √3 माइनस √2, नीचे कितना आ गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। इसका मतलब डिनोमिनेटर तो पूरी तरह से 1 हो गया। डिनोमिनेटर पूरी तरह से 1 हो गया तो हम इसे ऐसे रब कर दें, भाई 1 क्या है, तो 1 तो किसी के नीचे भी माना जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पर √3 है प्लस √3, √2 माइनस जाएगा तो माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस का √2, तो माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा, और √2 कितना हो जाएगा, 2√2। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2√2। अब आप देखो, इतना छोटा सा सवाल एसएससी पूछता है, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना आप अच्छे से आता है। बस ये बहुत छोटा सा फंक्शन है कि रैशनलाइजेशन कैसे करना है, उसी नंबर से अगर नीचे से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़े, या तो कट गया या तो वही लिखा हुआ है। लेकिन इससे हुआ क्या कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया तो 1 हो गया। तो रैशनलाइजेशन करना हम अच्छे से आगे सीखेंगे। सीखना क्या है कि भाई साइन चेंज करके उसके बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। एक और प्यारा सा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक छोटा सा स्क्वायर रूट निकालना फिर से सीखेंगे। क्यों हम सीखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए सीख रहे हैं, क्या इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा हमें। ठीक है, आठ माइनस 4√3 ये क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी ने पूछा था। सिर्फ स्क्वायर रूट बताइए इसका, सिर्फ स्क्वायर रूट। ठीक है, 8 माइनस 4√3, तो 8 माइनस 4√3 का स्क्वायर रूट बताना है। तो हमें पता है कि ये क्या वैल्यू होती है, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और हमें से 2ab से हमें कंपेयर करना होता है। तो 2 तो फॉर्मूले का हो गया, और a इंटू बी। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें a इंटू बी, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2√3 लिख सकते हैं। इसका मतलब a इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2√3। a इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2√3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए, तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 आना चाहिए। अब बताओ, ए और बी दो ऐसे नंबर आपको लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2√3 आए और स्क्वायर करके सम करने पर 8 है। तो हमने कहा ठीक है, एक बार ले लेते हैं 2, एक बार ले लेते हैं √3। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो 2√3 आ गया, स्क्वायर करके देखते हैं तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर
तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, तो 4 3 7 हो गया। क्या 8 आया? नहीं आया। इसका मतलब ये गलत, ये जो चीज़ें हमने सोची है ये बिल्कुल गलत है। तो फिर दूसरा कोई हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये कैसे कैसे दिमाग लगा के, मतलब क्या कैसे ये सोचा जाता है कि कौन कौन सा नंबर लेना है। अरे इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 2√3 है और स्क्वायर करने का सम करने पर 8 आ जाए। ऐसे दो नंबर ढूंढो आप। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा, तो आप जल्दी से नंबर ढूंढ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक नंबर मैं ले लेता हूँ, ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू जो है 2√3 ले लेता हूँ। तो देखो आप मल्टीप्लाई करो तो 2√3 बन जाए 2√3 आ गया। स्क्वायर करके देखते हैं 8 आता है कि नहीं आता है। तो ए स्क्वायर और बी की वैल्यू आ जाएगी 2√3, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू देखते तो 1 आ गया। 2 दूनी 4 और √3 को क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 4 3 12 प्लस 1 13। क्या 8 आया? नहीं आया। ठीक, तो यहाँ तो नंबर गलत होते जा रहे हैं। तो ये भी कंडीशन गलत हो गई, ये भी कंडीशन गलत हो गई। तो फिर हमें अब क्या ढूंढना पड़ेगा भाई, क्या कौन सा नंबर ले? तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि जो चीज़ बाहर लिखी गई है उसे अंदर ले जानी होती है। क्या चीज़ अंदर ले जानी होती है? आइए देख समझते हैं। ये जो चीज़ लिखी गई है 2√3, अगर हम इसको चाहें तो इसको √12 भी तो लिख सकते हैं भाई। इसे चाहे तो हम √12 भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया 12 रूट? भाई 12 लिख कैसे दिया आप? तो देखिए एक मिनट, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 2 क्यों आया बाहर? ये बाहर 2 इसलिए आया होगा क्योंकि अंदर 2 का स्क्वायर रहा होगा। यहाँ से देखो, अंदर 2 का स्क्वायर रहा होगा इंटू √3 रहा होगा, अंदर 2 का स्क्वायर इंटू 3 रहा होगा, ऐसे स्क्वायर लगा होगा। हमने 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया और √3 लिख दिया। तो अब अगर हम अंदर ले जाना चाहते हैं तो पावर 2 हो जाएगी ना। बाहर अगर पावर 1 निकली तो अंदर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 √12 आ गया। तो उसी को डायरेक्ट √12 लिख दिया। चलो ठीक है। अच्छा, √12 लिखने से एक फ़ायदा हुआ कि हम ए और बी की वैल्यू, अब देखो क्या है, 4 और 3 मान लेते हैं। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू √3 मान लेते हैं। ठीक, अरे ए की वैल्यू √4, बी की वैल्यू √3 मान लेते हैं। तो देखो हम प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 12 √12 आ गया। स्क्वायर सम करके देखते हैं तो √4 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √4 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 3 7, क्या आ गया 8? नहीं, ये भी गलत हो गया। अब देख रहे हो ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम सही नंबर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर हम सही नंबर पर पहुंचेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, वरना निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आएगा। ऐसा डायरेक्टली कोई जादू नहीं कि आप इसको सीख जाएंगे तुरंत देखते ही, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं नंबर, कोई दूसरा नंबर फिर चूज करते हैं। चलो, इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कभी कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू इस बार लेते हैं हम √2 और बी की वैल्यू लेते हैं √6। अब मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, √12 आ रहे। ठीक है, सेटिस्फाई हो गए, 6 दूनी 12। अब यहाँ स्क्वायर करते हैं तो √2, ए कितना है √2, √2 का स्क्वायर, बी कितना है √6, तो √6 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, 6 2 8, ये देखो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि वो दो नंबर कौन कौन से रहे होंगे? तो वो दो नंबर रहेंगे √2 और √6, यानी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो ए प्लस बी वाला होगा, या माइनस का साइन है तो ए माइनस बी वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं माइनस लगेगा, इसका इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये स्क्वायर बाहर निकल आएगा। अब आप बताओ कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें? तो आपको ये नहीं जानना है, वैल्यू जो आपने रख ली है कि ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू √6 है, तो उसी तरह से यहाँ पे रख दे √2 √6। नहीं, माइनस वाला है तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो √6 बड़ा है कि √2 बड़ा है? √6 बड़ा। ठीक, फिर माइनस करेंगे √2। ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा? √6 माइनस √2, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। 8 - 4 √3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो √6 माइनस √2 होगा। ठीक है,
गलत बिल्कुल नहीं करना है, रट के बिल्कुल नहीं जाना है कि ए और बी की वैल्यू जो वैल्यू मान ली वही यहाँ पर हम पुट करेंगे। ये ध्यान देना है माइनस वाले में कि कौन बड़ा है, बड़े से छोटा घटाएंगे क्योंकि बाहर वैल्यू पॉजिटिव निकल के आनी चाहिए, ठीक। तो बड़े से छोटा घटाएंगे। अगर देखो यहाँ से अगर हम रट के जाते हैं, हमें पता होगा हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू √6 है, तो √2 लिख देते हैं, √2 लिख देते हैं और फिर उसके बाद √6 लिख देते हैं यहाँ पर और फिर स्क्वायर कर देते हैं और ये फिर यहाँ पर जो है √2 माइनस √6 ये लिख देते हैं। ये भी तो हो सकता था क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है भाई, 6 दूनी 12 और ये भी कंडीशन फॉलो हो रही, तो ये भी फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो रही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो रही, तो फिर लिखने में क्या हर्ज है, ठीक। लेकिन इसका एक निगेटिव अभी हमने बताया कि निगेटिव बाहर निकल नहीं सकता, तो ऑप्शन में तो ये भी होगा, ऑप्शन में तो ये भी होगा, √2 माइनस √6 भी होगा। अब जो लोग करेंगे वो -1 ले जाएंगे, -1.5 माइनस 0.5, ठीक है, उनको मिलेगा -0.5 क्योंकि सही ये आंसर है। स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, इसलिए बड़े वाले से छोटा घटाना है। अगर माइनस साइन है तो बड़े से छोटा घटाना है, अगर प्लस साइन है तो बड़े में छोटा ऐड करना है। इतना याद कर लो बस, हमेशा सही होगा। तो ये चीज़ गलत है भाई, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमें सीखनी थी, बहुत ज़रूरी थी, ताकि हमसे स्क्वायर रूट वाले सवाल कभी भी गलत ना हो। तो अब हमारे स्क्वायर रूट का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है और गलत नहीं होंगे अब सवाल, ठीक है। एक सवाल हम और यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल 2018 में, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, √2 + 7 - 2 √10, √2 + 7 - 2 √10। बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा बताइए। तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को रोकें, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं कैसे ये सॉल्व हो सकता है और फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर रूट निकालना अभी हमने सीखा है, कैसे निकाला जाता है ये पता है हमें। ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये a² + b² की वैल्यू है। ये क्या है, 2ab से कंपैरिजन करेंगे तो 2ab और ये फॉर्मूले वाला 2ab, इसका मतलब ab कितना आ गया, √10। यानी दो ऐसे नंबर हो गए जिनका प्रोडक्ट √10 आना चाहिए और दो ऐसे नंबर, यही दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम 7 आना चाहिए। तो वो दो कौन सा नंबर हो गए, तो आप कहेंगे √5, एक नंबर ले लो, √2 एक नंबर ले लो, तो 5 दूना 10, प्रोडक्ट क्या है, स्क्वायर का सम करते हैं तो √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो 5 का रूट का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 2 का तो 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ गया, यानी सेटिस्फाई है। इसका मतलब यह होगा कि वो दो नंबर कौन से रहे होंगे, वो दो नंबर रहेंगे √5 और √2। लेकिन माइनस का साइन है तो फिर क्या करेंगे आप, माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये जो होगा ये कितना आएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर √5 और √2। माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, लेकिन देखो बड़े से छोटा घटाया है, याद रखना। √5 और √2 में कौन बड़ा, तो √5 बड़ा, तो बड़े से छोटा घटाना, ठीक है। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे और फिर बाहर एक निकलेगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना हो गया, √5 - √2। इसका मतलब सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है 7 - 2 √10 का स्क्वायर रूट वो कितना है, √5 - √2, ठीक। अब हम इसे रफ करते हैं, ठीक। सेवन - 2 √10 की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट निकालने के बाद √5 - √2 और √2 पहले से दे रखा था तो √2 √2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, √5।
ये हमारा आंसर होगा। देखा कितना सिंपल सवाल देता है। अच्छा, आगे चल के आपको ये सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कंपेरिजन ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट ये √5 माइनस √2 लिख देंगे और इसके बाद √2 कैंसिल होगी 5, ठीक है, √5 आ जाएगा। तो ये रहे थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। पावर सर्ट्स इंडिसेस का ये टॉपिक है, स्क्वायर रूट निकालना, और इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका इस तरह से क्वेश्चंस पे यूज़ कराया जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का कैसे क्वेश्चंस में यूज़ कराता है एसएससी, वो इस तरह से कराता है, हमने सारी चीज़ देखा और यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखे हैं तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना जो मैथमेटिक्स एसएससी की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।